मेरे प्रियात्मन, आप सबने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। वे भारत के प्रख्यात सन्यासी थे और उन्होंने युवावस्था में ही पूरे भारत का भ्रमण किया था और 39 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था। उनको पूरा भारत जानता है तथा पूरा विश्व जानता है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। वे ओजस्वी और तेजस्वी थे। आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर में गए थे। वहां धर्म सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया था। हजारों लोगों ने उनका सम्मान किया। पूरे अमेरिका देश में उनकी प्रशंसा हुई। उनके बोलने की क्षमता अपूर्व थी, अद्भुत थी। समस्त वक्ताओं में उनका स्थान श्रेष्ठ हुआ। सभी वक्ताओं की अपेक्षा उनको उच्च श्रेणी का वक्ता माना गया। कहा जाता है कि वे बड़े भावुक भी थे। देश सेवा के प्रति उनका जीवन समर्पित था। देश सेवा के साथ साथ मानवता की सेवा भी उनका लक्ष्य था। अमेरिका में उनकी ख्याति हुई। अमेरिका के बाद वे इंग्लैंड आए। इंग्लैंड में भी उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। इंग्लैंड में भी व्याख्यान देकर उन्होंने ख्याति प्राप्त की। उनकी प्रशंसा हुई, उनका सम्मान हुआ और इंग्लैंड से स्वामी विवेकानंद भारत आए। जब भारत आए तो उनको खबर मिली कि ढाका में अकाल पड़ा हुआ है और ढाका के लोग भूखों मर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद से नहीं रहा गया। वे ढाका पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा तबाही मची हुई है। अकाल पीड़ित लोग भूखों मर रहे हैं। वहां की स्थिति बड़ी दयनीय थी। स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो वहां की स्थिति को देखकर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय पिघल गया। कहा जाता है कि उसी समय बंगाल के कुछ पंडित जो वेदांती थे स्वामी विवेकानंद से शास्त्रार्थ करने के लिए आए। जब वे पंडित आए स्वामी विवेकानंद के पास ढाका में, तो उस समय स्वामी विवेकानंद लोगों की स्थिति को देखकर रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब पंडितों ने उनको रोते हुए देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा, हम लोगों ने आपके बारे में सुना है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं। आप वेदांती हैं, अद्वैत वेदांत का प्रचार करते हैं और वेदांत कहता है कि सब ब्रह्म हैं, सब में ब्रह्म है। फिर रोने की क्या जरूरत है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है। तो आपको इन लोगों की स्थिति को देखकर रोने की क्या जरूरत है? आप कैसे ज्ञानी हैं? ज्ञानी शोक से मुक्त हो जाता है। तरती शोकम आत्मभित वेदांत में कहा गया है कि आत्मज्ञानी शोक रूपी नदी को पार कर जाता है। फिर आप क्यों रो रहे हैं?
आत्मा तो देहातीत है, कालातीत है। आत्मा न देह है न समय है, दोनों के परे है। फिर यहां की गंभीर हालत को देखकर आपको रोने की क्या जरूरत है? सभी पंडित उनका मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे। स्वामी विवेकानंद ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया और उन्होंने एक डंडा उठाया और डंडा उठाकर उन पंडितों से कहा कि आप आत्मज्ञान की बात करते हैं, आप वेदांत की बात करते हैं, आप अद्वैत की बात करते हैं, कि आत्मा को न कोई सुख होता है न कोई दुख होता है, शरीर को सुख और दुख होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है, लेकिन आत्मा को न सुख है न दुख है। यदि आप ऐसा मानते हैं और ऐसा अनुभव है तो मैं आपको दिखाता हूं। मैं ये डंडा आपके सिर पर मारता हूं। यदि आपको कोई बेचैनी न हो, आपको चोट न लगे, आप घबराएंगे नहीं, तो मैं मान लूंगा कि आप वेदांती हैं। आपने आत्मा का, ब्रह्म का अनुभव कर लिया है। खड़े रहिए, मैं आपको डंडा मारता हूं, आपके सिर पर डंडा मारता हूं, आपके सिर को तोड़ देता हूं, फोड़ देता हूं। यदि आप विचलित नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, तो मैं मान लूंगा कि आप आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। आपने वेदांत का अध्ययन किया है, वेदांत का अनुभव किया है। कहते हैं पंडित भागने लगे डर के मारे कि स्वामी जी पागल हो गए हैं, कहीं डंडा ना मार दे सिर पर। सारे पंडित वहां से भाग गए, नदारद हो गए। स्वामी विवेकानंद फिर बैठ गए और उन्होंने कहा कि भूखे पेट में धर्म नहीं होता। वेदांत को व्यवहार में उतारना होगा। व्यवहारिक जीवन में वेदांत, जब व्यवहारिक जीवन में वेदांत आएगा तभी जीवन सार्थक होगा। भगवान मंदिरों और पुस्तकालयों में नहीं रहता, भगवान गुफाओं में नहीं रहता, हिमालय में नहीं रहता। भगवान पीड़ितों के बीच में रहता है, भगवान गरीबों में रहता है, भगवान दरिद्र नारायण में निवास करता है। गरीबों की सेवा, दरिद्रों की सेवा, दीनहीनों की सेवा, भूखों की सेवा ही असली वेदांत का प्रचार है। भूखों की सेवा, गरीबों की सेवा, दरिद्रों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे रामकृष्ण परमहंस, कि भूखे पेट में धर्म नहीं होता। सत्य उन्होंने कहा है। वास्तव में वेदांत कहता है सब में ब्रह्म है, सब में ईश्वर है। तब तो और वेदांत व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि जब सब में ब्रह्म है तो गरीब में भी ब्रह्म होगा, भूखों में भी ब्रह्म होगा, दरिद्रों में भी ब्रह्म होगा। हमारे देश में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है, लेकिन इन देवताओं के होते हुए दरिद्र भी देवता हैं, गरीब भी देवता है। दरिद्र देवो भव, गरीब देवो भव। असली ईश्वर की सेवा दरिद्र की सेवा है, गरीब की सेवा है, भूखों की सेवा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी आंखों से आंसू इसलिए बहे हैं, मेरी आंखों से आंसू इसलिए बहते हैं
कि मैं गरीबों की सेवा के लिए व्यग्र हो जाता हूं। अनाथों की सेवा के लिए मेरा जीवन समर्पित है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 50 वर्षों के लिए सभी देवताओं को भूल जाओ। भारतवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, युवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, 50 वर्षों के लिए तुम लोग सभी देवी देवताओं को भूल जाओ, भारत माता की सेवा करो। भारत में जो गरीब लोग हैं, दीन लोग हैं, हीन लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, यही असली देवता हैं, यही सच्चे देवता हैं। इन्हीं की सेवा में अपने को समर्पित कर दो, इन्हीं की सेवा में जीवन को लगा दो। दरिद्र नारायण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। यही असली वेदांत का स्वरूप है, यही वेदांत कहता है, यही अद्वैत वेदांत कहता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा, लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, शास्त्र की बात करने वाले लोग, ज्ञान की बात करने वाले लोग इस बात को भूल जाते हैं कि शास्त्र में परमात्मा नहीं, मंदिर में परमात्मा नहीं, पुस्तकालयों में परमात्मा नहीं, गुफाओं में परमात्मा नहीं। परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है, और विशेष करके गरीबों के हृदय में है। तो सभी के हृदय में परमात्मा ब्रह्म, लेकिन विशेषकर गरीबों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार भगवान बुद्ध ने अपने एक भिक्षु को प्रवचन के लिए भेजा, जाओ प्रवचन सुनाओ। उनका एक शिष्य प्रवचन सुनाने के लिए गया। सड़क के किनारे एक भूखा व्यक्ति बैठा था। भगवान बुद्ध का शिष्य उस भूखे व्यक्ति को प्रवचन सुनाने लगा। सड़क के किनारे जो भूखा व्यक्ति बैठा था, 3 दिनों का भूखा था, उसने भोजन नहीं किया था। भगवान बुद्ध के शिष्य ने 3 घंटे तक उसको प्रवचन सुनाया, ज्ञान की बातें सुनाई। और अंत में भगवान बुद्ध के शिष्य ने कहा, क्या तुमको प्रवचन अच्छा लगा? मेरी बात अच्छी लगी? सत्संग अच्छा लगा? तो उस भूखे व्यक्ति ने कहा, नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान बुद्ध के शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुखी हुआ और कहा, मैंने 3 घंटे तक मेहनत की, प्रवचन सुनाया, और ये कहता है मुझे अच्छा नहीं लगा। लौटकर वह भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुमने किसी को प्रवचन सुनाया? तो उसने कहा, सुनाया। एक भिखारी को मैंने प्रवचन सुनाया जो 3 दिनों से भूखा था सड़क के किनारे। मैंने उसको 3 घंटे तक प्रवचन दिया और उससे पूछा कि मेरा प्रवचन तुमको अच्छा लगा? तो उसने कहा, नहीं अच्छा लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने उससे पूछा कि तुमने भोजन किया है या नहीं किया है? भगवान बुद्ध के शिष्य ने कहा, नहीं मैंने नहीं पूछा कि तुमने भोजन किया है या नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने कहा, इसीलिए तो तुम्हारा प्रवचन उसको अच्छा नहीं लगा। जाओ अब उसको फिर प्रवचन सुनाओ, पहले भोजन कराओ, कहीं से भोजन की व्यवस्था करके उसको भोजन कराओ। जब वो भोजन कर लेगा, उसको तृप्ति मिल जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, वह संतुष्ट हो जाएगा, तब उसको 2 घंटे के बाद प्रवचन सुनाना। भगवान बुद्ध का शिष्य गया और कहीं से भोजन की व्यवस्था
जुटाकर उसने गरीब को भोजन कराया, भिखारी को भोजन कराया। वह भिखारी जो 3 दिनों का भूखा था संतुष्ट हुआ, तृप्त हुआ। और 2-3 घंटे के बाद भगवान बुद्ध के उस शिष्य ने उस भिखारी को प्रवचन सुनाया, ज्ञान की बात सुनाई, वेदांत की चर्चा की, सत्संग सुनाया। और 3 घंटे के बाद फिर उस भिक्षुक ने, भगवान बुद्ध के शिष्य ने उस भिखारी से पूछा, क्या तुमको मेरा प्रवचन अच्छा लगा? उस भिखारी ने कहा, बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा, आज आपने बहुत सुंदर प्रवचन सुनाया, बड़ी शांति मिली, बड़ी संतुष्टि मिली। भगवान बुद्ध के शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने पहले इसको प्रवचन सुनाया तो मेरा प्रवचन अच्छा नहीं लगा, आज कहता है आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी संतुष्टि मिली, बड़ी शांति मिली। लौटकर भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने उसको भोजन कराया? कहा, जी मैंने भोजन करा दिया उसको। फिर प्रवचन सुनाया? कहा, जी मैंने भोजन कराने के बाद प्रवचन उसको सुनाया। तब मैंने पूछा कि तुमको मेरा प्रवचन अच्छा लगा? तो कहा, बहुत अच्छा लगा, बड़ी संतुष्टि मिली, बड़ी शांति मिली। भगवान बुद्ध के शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु भंते, पहले मैंने उसको प्रवचन सुनाया तो उसने कहा संतुष्टि नहीं मिली, अच्छा नहीं लगा, आपका प्रवचन रुचिकर नहीं लगा। लेकिन मैंने जब भोजन करा दिया उसको और तब जब मैंने प्रवचन उसको सुनाया, तब उसने बाद में कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका प्रवचन, बड़ी संतुष्टि मिली, बड़ी शांति मिली। ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध ने कहा, भूखे पेट में धर्म नहीं होता। भगवान बुद्ध भी करुणा का संदेश देते थे, सब में ईश्वर को देखते थे। यद्यपि वे ईश्वर शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, लेकिन वे कहते थे प्राणी मात्र की सेवा करो। प्राणी मात्र की सेवा ही, व्यक्ति की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की पूजा है। भगवान बुद्ध के उस शिष्य को संतुष्टि मिली, उत्तर मिला कि सचमुच भूखे पेट में धर्म नहीं होता है। जब तक व्यक्ति भूखा है तब तक उसको प्रवचन भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये सही कहा है। भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन नहीं होता, भूखे पेट में भक्ति नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, पूजा नहीं हो सकती, पाठ नहीं हो सकता, अध्यात्म को नहीं जाना जा सकता, धर्म को नहीं जाना जा सकता। इसलिए भोजन की जरूरत है। तो स्वामी विवेकानंद ने भगवान बुद्ध का ये प्रसंग सुनाया, उनके शिष्य का ये प्रसंग सुनाया। जो वहां लोग बैठे थे, सब पंडित तो भाग गए थे, 1-2 पंडित वहां बचे हुए थे। उन पंडितों को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को उस भिक्षुक, उस भिखारी के पास भेजा था जो भूखा था, और भूखे पेट में भगवान बुद्ध के शिष्य ने प्रवचन सुनाया तो भिखारी को अच्छा नहीं लगा। और जब भोजन भिखारी ने कर लिया, उस भूखे व्यक्ति ने भोजन कर लिया जो 3 दिनों का भूखा था, तो उसका प्रवचन अच्छा लगा, संतुष्टि मिली, शांति मिली। तो जो बचे हुए पंडित वहां थे बैठे हुए, उनको बड़ी संतुष्टि मिली कि स्वामी विवेकानंद सचमुच ज्ञानी हैं, इनके मन में करुणा है, इनके दिल में करुणा है। स्वामी विवेकानंद बड़े भावुक थे, उनके हृदय में करुणा थी, देश के प्रति, गरीब के प्रति, दरिद्र के प्रति, मानव के प्रति, देश के प्रति। वे मानवता के पुजारी थे, लेकिन गरीबों के भी पुजारी थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद अकाल पीड़ित लोगों को देखकर रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यही मानवता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, व्यवहारिक जीवन में वेदांत को उतारो, व्यवहारिक जीवन में वेदांत चरितार्थ करो। व्यवहारिक जीवन में वेदांत होना चाहिए। वेदांत का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम कहो मैं ब्रह्म हूं और सारा जगत दुखी हो, समाज दुखी हो।
कोई दुखी हो तो तुम्हारा वेदांत काम नहीं करेगा। वेदांत का अर्थ होता है, अद्वैत वेदांत का अर्थ होता है कि सब में ब्रह्म है। कोई दुखी ना हो, कोई पीड़ित न रहे। दुखी पीड़ित लोगों की सेवा ही असली वेदांत की शिक्षा है। असली वेदांत को जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। इसलिए उनकी पुस्तक ही है व्यवहारिक जीवन में वेदांत। व्यवहारिक जीवन में वेदांत होना चाहिए। उन्होंने कहीं कहा है ज्ञान योग नामक पुस्तक में कि वेदांत चूड़ांत वैराग्य का उपदेश करता है, परम वैराग्य का उपदेश करता है। लेकिन वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है कि घर को छोड़ दो, घर का त्याग कर दो, बच्चों का त्याग कर दो, पत्नी का त्याग कर दो, भाई का त्याग कर दो, समाज का त्याग कर दो। ऐसा नहीं होता है वैराग्य का अर्थ। वैराग्य का अर्थ होता है पत्नी को ब्रह्म रूप में देखो, बच्चों को ब्रह्म रूप में देखो, परिवार को ब्रह्म रूप में देखो, सबको ब्रह्म रूप में देखो। इसका नाम असली वैराग्य है। जब ब्रह्म की दृष्टि होगी, सबको ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा अहंकार मिट जाएगा और हम जीवों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद बड़े दयालु थे, मानवतावादी थे, वे देश प्रेमी थे। भारत को ही अपना इष्ट मानते थे। भारत के दीनहीन गरीब लोगों को ही प्रभु के रूप में मानते थे। यद्यपि उनके लिए सारा जगत ब्रह्म था, परमात्मा था। सारे विश्व के प्रति उनका प्रेम था, लेकिन भारत के प्रति वे विशेष रूप से समर्पित थे। तो उनका वेदांत व्यवहारिक वेदांत था। उन्होंने वेदांत को व्यवहार में उतारा था, व्यवहार में अपनाया था। इसलिए पंडित होने की अपेक्षा, शास्त्र ज्ञानी होने की अपेक्षा, विद्वान होने की अपेक्षा मानवता का प्रेमी होना चाहिए। मानव की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, समस्त देश की सेवा होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि ईश्वर कौन है। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों लोग बुद्ध को ईश्वर मानवता को ही, मानव को ही भगवान मानते थे। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। जो जनता की सेवा करता वह सच्चा इंसान है। मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है। जो मानवता का कर्म करता है ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। भगवान राम ने मानवता की सेवा की, माता की, पिता की, गुरु की, प्रजा की सेवा की, दीन दुखियों को गले से लगाया। भगवान बुद्ध ने भी दीन दुखियों को गले से लगाया, गरीबों को भी ध्यान की शिक्षा दी, ज्ञान की शिक्षा दी। भगवान राम ने भी निषाद को गले से लगाया, केवट को गले से लगाया। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं गरीबों की सेवा करो, मानव की सेवा करो, यही असली ईश्वर की सेवा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने ढाका के अकाल पीड़ित लोगों को देखकर रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये उनकी महानता थी, ये उनकी दयालुता थी, ये उनकी मानवता थी। वे बहुत बड़े महापुरुष थे। इसलिए उनका हम वंदन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।